नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। खरगोश और कछुए वाली। हाँ, बचपन से सुनते आए हम सब। लेकिन इसमें शायद कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर हम ज्यादा सोचते नहीं। बिल्कुल। स्रोत तो वही किस्सा है, पर आज हम उसे थोड़ा खुरे देंगे, है ना? समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये सिर्फ धीमे चलो और जीतो वाली कहानी है। सही कहा। कहानी तो सीधी सी है। एक जंगल, एक तेज तरार खरगोश जिसे अपनी रफ्तार पे बड़ा नाज है। और एक बिल्कुल शांत सा कछुआ। हाँ, और खरगोश हमेशा मजाक उड़ाता है कछुए का, उसकी धीमी चाल का। और फिर एक दिन कछुआ तंग आकर चुनौती दे देता है दौड़ की। जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। हाँ। खरगोश तो हंसते हुए मान लेता है। जाहिर है, उसे लगता है क्या मजाक है। तो दौड़ शुरू होती है। जंगल के जानवर देखने आते हैं। खरगोश एकदम तेजी से निकलता है। फुर से। और कछुआ? वो अपनी धीमी लेकिन लगातार चाल से चलता रहता है। और फिर आता है कहानी का वो मोड़। खरगोश पीछे देखता है। हाँ, देखता है। कछुआ तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा, बहुत पीछे है। तो वो सोचता है, अरे अभी तो बहुत टाइम है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। और बस एक पेड़ के नीचे सो जाता है। यही गलती कर बैठता है। बिल्कुल, उसका अति आत्मविश्वास। उसे लगा जीत तो पक्की है। दूसरी तरफ कछुआ, वो रुका नहीं, चलता रहा धीरे धीरे लगातार। उसमें वो थी जिसे आजकल ग्रिट कहते हैं, लगन। हाँ, वो अपनी सीमाओं को जानता था, पर लक्ष्य पर नजर थी। शायद वो खरगोश के स्वभाव को भी जानता था। ये दिलचस्प नुक्ता है। क्या उसने खरगोश के आलस पर दांव लगाया था? हो सकता है, क्योंकि अगर खरगोश अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ता रहता तो कछुआ तो कोई चांस ही नहीं था। सही बात है। तो खरगोश की हार सिर्फ सोना नहीं था, वो उसका रवैया था, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं। कछुए को कम आंकना। हाँ बिल्कुल। उसने अपनी प्रतिभा, अपनी रफ्तार को ग्रांटेड ले लिया, अनुशासन नहीं रखा। और फिर जब खरगोश की नींद खुलती है, होता है, जीत जाता है। कहानी का सीधा संदेश तो यही निकलता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे और लगातार चलो तो जीतोगे। हाँ, पर क्या ये पूरी बात है? वही तो, मुझे लगता है यहाँ सिर्फ रफ्तार या धीमेपन की बात नहीं है। खरगोश हारा क्यों? क्योंकि वो घमंडी था, आलसी था। और कछुआ जीता क्यों? क्योंकि वो लगातार लगा रहा, उसमें लगन थी। तो प्रतिभा होना ही काफी नहीं है, अनुशासन और लगातार कोशिश ज्यादा जरूरी है। निश्चित रूप से। सोचिए, आज के जमाने में भी कोई बहुत टैलेंटेड है पर मेहनती नहीं है, अनुशासित नहीं है, हाँ, तो वो पीछे रह जाता है। बिल्कुल। जबकि शायद कोई कम प्रतिभाशाली हो पर लगातार मेहनत करे तो वो आगे निकल सकता है। लेकिन एक सवाल और, अगर खरगोश सोता ही नहीं तो वो जीत जाता ना? हाँ बिल्कुल, जीत जाता, आसानी से। तो क्या कहानी ये भी कह रही है कि अगर आपके पास टैलेंट है, बढ़त है, तो थोड़ी लापरवाही चल जाती है? ये थोड़ा ठीक नहीं लगता। नहीं, मेरे ख्याल से कहानी का एक गहरा मतलब ये भी है कि किसी भी बढ़त को, किसी भी टैलेंट को हल्के में नहीं लेना चाहिए। आत्मसंतुष्टि कॉम्प्लेसेंसी, वो खतरनाक है। खरगोश की हार एक चेतावनी है। सही कहा। ये चेतावनी है कि चाहे कितने भी काबिल क्यों ना हो, घमंड और आलस आपको हरा सकता है। और कछुए की जीत ये दिखाती है कि धैर्य, दृढ़ता और फोकस ये भी जीत दिला सकते हैं। शायद आपको सबसे तेज होने की जरूरत ना हो। हाँ, शायद आपको बस अपने लक्ष्य पर टिके रहना है और शायद अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को भी समझना है। बिल्कुल, रणनीति भी तो यही है, सिर्फ अपनी ताकत नहीं, सामने वाले की कमजोरी भी देखो। तो ये कहानी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, इसमें तो जीवन के रणनीति के बड़े गहरे पाठ छुपे हैं। हाँ, अनुशासन, अति आत्मविश्वास से बचना, लगातार प्रयास करना, स्थिति को समझना, बहुत कुछ है। तो जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं सबके लिए। इस कहानी में असली विलन कौन है? खरगोश की रफ्तार, उसका अहंकार, या फिर ये सोच के जीत बस एक ही तरीके से, यानी तेजी से ही मिल सकती है? या फिर शायद ये कहानी हमें किसी भी एक्सट्रीम से बचने को कह रही है। न तो बेपरवाह तेजी, न ही एकदम आंख मूंद कर धीमे चलते रहना। सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही।